के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचकर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंध्याल जी के मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर ऋषिकेश क्षेत्र में किसी आकस्मिक स्थिति पर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा हेतु की जाने वाले कार्यवाही के अभ्यास हेतु ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस तथा एटीएस की टीमों द्वारा आकस्मिक स्थिति में एम्स अस्पताल, रेलवे स्टेशन, ट्रांजिट कैंप, बस अड्डा आदि महत्वपूर्ण स्थानों की आकस्मिक ट्रैकिंग का अभ्यास। इस दौरान उपस्थित आम जनमानस को आकस्मिक स्थिति के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। अब इस मिशन का असर सिर्फ सीमा पार ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही भारतीय सेना द्वारा किए गए स्ट्राइक का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और यहाँ का हर युवा भारतीय सेना के साथ खड़ा है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने तक छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भारतीय सेना द्वारा उठाए गए इस कदम की जानकारी मिली तो वो भी खुशी के मारे नारेबाजी करने लगे और माँ गंगा, माँ यमुना, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ से भारतीय सेना की सफलता के लिए कामना करने लगे। ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और भविष्य में भी इसी प्रकार का मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे अगर ये ऐसी हरकत करेंगे। और पूरा देश, आज पूरा हिंदुस्तान के सभी लोग जश्न में शामिल हैं और हम भारतीय सेना को गर्व से उनका और हम लोग उनका ऊंचा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हौसला बढ़ा रहे हैं। आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। आप यात्रा पे थे, आज जब सुना आपने कैसा लगा? हम लोग का दिल चौड़ा हो गया, जितनी हम लोग को थकान थी दूर हो गई और आशा करते हैं कि इसी प्रकार मुंहतोड़ जवाब हमेशा मिलता रहेगा। क्या कहना है? अच्छा काम किया हम मोदी ने, अमित शाह ने। कितनी खुशी है? बहुत तगड़ी खुशी है। हम यात्रा बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम हमारी यात्रा पूरी करेंगे। गंगोत्री से केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। भारतीय सेना का मनोबल बढ़े और हम उनके लिए दुआ मांगेंगे। काशी विश्वनाथ से भी, द्वारका केदारनाथ जी के भी और बद्रीनाथ जी के भी, कि हमारी सेना को सफलता मिले और पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देवे। जी, जनता भी चाहती थी, मोदी जी पे विश्वास था कि मोदी जी कुछ करेंगे और जिस तरह घटनाक्रम हुआ है उस घटना को देखते हुए जो निर्णय मोदी जी ने लिए, प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय है जिससे पाकिस्तान पूरी तरह घबराया है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में पाकिस्तान का नेस्तनाबूद होगा। आतंकवादियों के ठिकाने जिस तरह कल रात को पूरी तरह ध्वस्त किए गए, जैसे पुलवामा के समय भी इस प्रकार का किया था, तो यह वही मैं सोचता हूँ कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो निर्णय लिया ऐतिहासिक, और उसके लिए मैं अपने जांबाज सैनिकों को हम लोग बधाई देते हैं जिन्होंने कि ये कर दिखलाया है और इतिहास रचा है। और आने वाले समय में और कुछ भी होगा जिससे पूरी तरह पाकिस्तान का नेस्तनाबूद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल है। ऐसे में आज कोटद्वार के झंडा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर सेना की इस कार्रवाई का स्वागत किया।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इस मिशन का असर सिर्फ सीमा पार ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने इस स्ट्राइक का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जवाबी हमले की खबर पहुंची तो संत समाज ने इसका खुले दिल से समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने साफ कहा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमारे सन्यासी भी पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर सराहना की और कहा कि सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप निर्णायक कार्रवाई की है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा रात को 1 बजे से लेकर 1:30 पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ और जो पहलगाम में हमारी जो बहनें हैं उनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला जो है कल रात को पूरा हो चुका है। और हमारा मानना है आने वाले समय में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर उसने दोबारा कोई ऐसा प्रयास किया, अगर हमें उसने धमकी देने का प्रयास किया तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरे भारतीय एक हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम सनातनी है सब एक हो चुके हैं। और आपने देखा होगा इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी एक हो चुके हैं। और सबका ये कहना कि इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है उसी में सबकी सहमति है, सभी उनके साथ है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं ये यही कहना चाहूंगा कि हमारी ओर से जो हमारी सेना ने जो काम किया है ना भूतो ना भविष्यति। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी जो सेना है भारतीय सेना वीर सेना, इससे पहले भी कई जंग इन्होंने 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई है। मैं समझता हूं कि उनके पास अनुभव है और उससे पहले भी पाकिस्तान को धूल चटाई हुई है और इस बार भी मैं समझता हूं पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था उसका जवाब जल्द देना जरूरी था। ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को संदेश दिया है कि आतंकवादी कोई भी कायराना हरकत करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लाहौर में जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया है वो सीधा एक संदेश है कि भारत पर जो भी नजर उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाब दिया जाएगा। पहले तो मेरे को लगता है कि हमें अपना हौसला बढ़ाना चाहिए और ये जो एक स्वर्णिम तरीके से भारत एक इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का, इसके लिए तो मेरे ख्याल से तालियां बजती है। ये जो स्ट्राइक है, मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेररिस्ट का एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक एक्टिविटी करी थी उनको ये बता दिया गया है कि बालाकोट जो हमने स्ट्राइक करी थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ पुलवामा में जब हुआ था उसमें करी थी। अब अगर तुम करोगे तो हर बार तुम्हें ना मारा जाएगा। और उसका जो मैसेज है वो एक बड़ा अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस तरीके से दे दिया गया है कि प्रिसिशन प्लान, नाम भी ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर मतलब देवी खुद उठ रखी है। आखिरी जो अब वो जो एक तरतीब है बर्बादी को ख़त्म करने के लिए, महिषासुर को, इन आतंकवादियों को बर्बाद करने के लिए, उसमें जो स्ट्राइक करी गई और उसका प्रिसिशन असर ये आ रहा है कि अब उनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि दुनिया की जितनी भी मीडिया चैनल है वो आकर के देख लें कि क्या हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब वो ना बहुत सही तरीके से हिट कर गई है सही जगह पे। 9 जगहों पे स्ट्राइक करी है, पीओके में करी है, लेकिन लाहौर में स्ट्राइक करना जो है वो एक डायरेक्ट मैसेज है कि जो इजरायली कॉन्सेप्ट होता था कभी दुनिया में कि सीधा ही तुम आओ और हम तो अपने सर्वाइवल के लिए हिट करेंगे, आज मोदी जी ने, भारत सरकार ने
और हर उस सैनिक ने जो इसमें शामिल है और जनता के हम लोग जो हैं जिनके अंदर बड़ा जज्बा भर रखा है इस टाइम पे, वो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि बर्बाद करो पाकिस्तान को, हम सबको ना हौसला देने के लिए एक ये बहुत तगड़ा एक स्टेप। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों को हमला करके नष्ट कर दिया। इस हमले को लेकर पूरे देश में आम जनता से लेकर सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एकजुट है और सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। एक तो भारत ने अभी हमला किया है, कांग्रेस किस रूप में देखती है उसको? हम स्वागत करते हैं इस कदम का। और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीतिक के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने फेसबुक वॉल पर लिखा और अपनी वीडियो पोस्ट पर कहा, बैंक ऑफ इंडियन आर्मी, माफ कीजिएगा, बैक ऑफ इंडियन आर्मी। आपने फिर से स्थापित कर दिया कि भारत की तरफ से जो भी आंख उठेगी उस आंख को फोड़ने का भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने यह दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हम वहीं उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। बैकअप इंडियन आर्मी, आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारा अगला कदम जो गुलाम कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है। अब सीमा के पार यदि आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंकी गतिविधियां करोगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों आपकी खैर नहीं है। भारत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।